हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? हाइड्रोकार्बन्स की बातें हम लोग कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन को आपस में सेपरेट करेंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन अगर दिया गया है तो हम कैसे सेपरेट करेंगे। बेटा, एल्केन को एल्कीन और एल्काइन से सेपरेट करने का रिएजेंट में बोला था ब्रोमीन CCl4 या ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर, तो ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा? डीकलराइज होगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर का ब्रोमीन मॉलिक्यूल डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर ऐड हो गया। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड हुआ तो सिंगल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं। बोलो, क्योंकि एडिशन कहां होता है? जहां पाई बॉन्ड हो दो एटम्स के बीच में, वहां एडिशन होता है। अब कौन सा एडिशन है, ये सब तो मैकेनिज्म की बात है, बट एडिशन रिएक्शन वही होगा जहां पाई बॉन्ड होगा। तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड हुआ डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर, इसका मतलब कि ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन डीकलराइज्ड हो गया। ये एडिशन पॉसिबल है ही नहीं है एल्केन के केस में, क्योंकि वहां पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो वहां ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन का जो कलर है वो वही का वही रहा। तो वी कैन डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन या ब्रोमीन CCl4 सॉल्यूशन। किसके किसके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो? एल्केन को एल्कीन और एल्काइन से। अब दूसरा रिएजेंट में बात किया था बेयर्स रिएजेंट। तो ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन और बेयर्स रिएजेंट ये दोनों क्या हैं? ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बेयर्स रिएजेंट भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, जो इसका पर्पल कलर है बेयर्स रिएजेंट का, क्या है ये? कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमनोफोर सॉल्यूशन। इसका जो कलर है पर्पल कलर, दैट इज चेंज इनटू ब्राउन कलर। ब्राउन कलर अपीयरेंस पूछा जाता है, किसके चलते होता है? बोलो। यस, MnO2 के चलते ब्राउन कलर अपीयर होता है जब हम बेयर्स रिएजेंट को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स पर डालते हैं। बट अगर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपस में डिस्टिंग्विश करें तो इसके लिए जो रिएजेंट की हमने बात की थी वो कहा था टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये क्या करता है? ये एल्कीन और एल्काइन को डिस्टिंग्विश नहीं करता, एल्कीन और टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करता है। किस एल्काइन को? टर्मिनल एल्काइन। हम बताए थे क्योंकि टर्मिनल एल्काइन का ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, एंड इन ए हाइड्रोकार्बन इफ हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू sp कार्बन then this hydrogen is acidic hydrogen atom. So this reagent is not to distinguish alkene and alkyne. It is used to distinguish alkene with terminal alkyne as well as non-terminal alkyne। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस रिएजेंट के साथ। क्यों? क्योंकि 1 ब्यूटाइन में ही सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन होता है, 2 ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। तो एक तो ये रिएजेंट है बेटा। दूसरा रिएजेंट होता है टॉलेंस के अलावा
हम बात किए थे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। अगेन टॉलेंस रिएजेंट के साथ टर्मिनल एल्काइन का व्हाइट प्रेसिपिटेट पता कर लेंगे और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ये देता है रेड प्रेसिपिटेट। ये दोनों रिएजेंट इसके लिए नहीं है, बट है किसके लिए? एल्काइन के लिए नहीं, टर्मिनल एल्काइन के लिए हैं। ये ध्यान देना है बेटा, पूछा जाता है क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ टॉलेंस रिएजेंट, यस टर्मिनल एल्काइन। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता। एल्डिहाइड है सिल्वर मिरर टेस्ट, एक आध और रिएक्शंस करेंगे वो सब सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं टॉलेंस के साथ। व्हाइट प्रेसिपिटेट सिर्फ टर्मिनल एल्काइन की बात होती है। तो अगर हम इसको टेबुलेट करें टेबल फॉर्म में बाय कंसिडरिंग इथेन, इथीन एंड इथाइन, इथेन, इथीन और इथाइन, तो हम कह सकते हैं पहला ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन CCl4, यहां निगेटिव टेस्ट, हियर इट इज पॉजिटिव। निगेटिव माने नहीं देता, पॉजिटिव माने देता है। दूसरा बेयस रिएजेंट क्या है? बात हुई है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनो4 सॉल्यूशन। अगेन निगेटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट। ये खुद बता रहा है कि ये दोनों इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, तो हमने इथेन को अलग कर दिया। तीसरा टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज negative, this is also negative, but this is positive as hydrogen is into sp carbon। तो टॉलेंस रिएजेंट इथीन इथाइन की बात कर रहे हैं। अब इथीन और इथाइन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थर्ड टॉलेंस रिएजेंट। एंड फोर्थ is ammonical cuprous chloride solution. This is negative, again this is negative, and this is positive test, ये देगा। तो इस तरह से हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। बोलो अब एप्लीकेशन पार्ट इसका क्या होगा? देखो बेटा, हम मेरा ये उतार लीजिए, आगे बात करते हैं। सपोज कर लो पूछ दिया गया कोई हाइड्रोकार्बन है, गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ टॉलेंस रिएजेंट। इसका मतलब क्या होगा? मान लो हाइड्रोकार्बन ए की बात कर रहा हूं, कोई हाइड्रोकार्बन ए है,
ये लैंग्वेज बताता है कि ये टर्मिनल एल्काइन है, और टर्मिनल एल्काइन में ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एसिडिक हाइड्रोजन एटम। टर्मिनल एल्काइन में कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये बेटा आगे ये दिया गया है कि 0.34 ग्राम ऑफ A when treated with sodium metal liberates 56 ml of H2 at STP। आगे क्या दिया है देखो बेटा, ये हाइड्रोकार्बन है, व्हाइट प्रेसिपिटेट वन है, टर्मिनल एल्काइन। अब हमें स्ट्रक्चर पे आना है कि टर्मिनल एल्काइन है कैसा। क्वेश्चन को जब आगे बढ़ाएगा तो आगे ऐसे बढ़ाया सोडियम मेटल। ध्यान दो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम मेटल के साथ वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शंस करेंगे और रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालेंगे जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन एटम हो। मतलब ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंडीशन क्या है बेटा? कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम या एसिडिक हाइड्रोजन एटम। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो या एसिडिक हाइड्रोजन एटम हो, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल, मतलब एक एक्टिव और एक एसिडिक, कई हो तो अकॉर्डिंगली, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल तो लिबरेट्स 1/2 moles of H2, liberates 1/2 moles of H2, mole of चलो H2, हाफ मोल। क्या बताया हूं? कोई भी कंपाउंड जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन एटम हो, when it is treated with sodium metal, liberates 1/2 moles of H2 at STP। 1/2 moles of H2 कहाँ? देखो at STP, this is at STP 1/2 moles। ध्यान दे बेटा, इस क्वेश्चन में ये तो इंफॉर्मेशन हो गया, हम इसके बारे में बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि क्या सवाल कैसे होता है। बट अब ये पता चल गया, हम बार बार कह रहे हैं कि किस हाइड्रोकार्बन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन एटम, इट इज टर्मिनल एल्काइन। किस हाइड्रोकार्बन में एसिडिक हाइड्रोजन एटम है? टर्मिनल एल्काइन में। तो अगर हम ये रिएक्शन यहां ला के रखें तो ऐसे लिख सकते हैं RC∭CH सोडियम मेटल, RC∭CNA एंड देन हाफ H2। यही इक्वेशन है। मतलब 1 मोल कितना दे रहा है? ये आधा मोल H2 का, हाफ मोल। हाफ मोल H2 का मतलब 11.2 लीटर वॉल्यूम या 11200 ml मिलीलीटर। अब क्वेश्चंस को कोरिलेट करो सीधे। 5 रुपए का 20 आम तो 20 आम का दाम, इतने आसान कंसेप्ट होते हैं।
अगर 5 रुपए का 20 आम, तो 20 आम का क्या दाम होगा? कई बार लड़कों ने बोला 100 रुपए। सोचो बेटा, ये बेटा तुरंत की सोच है, ये लैंग्वेज सिर्फ सुनना है। इसलिए मैं क्या बार बार बोलता हूं कि टीचर क्या बोला उसको सुनो, अपने आप समझ में आ जाएगा यार। 5 रुपए का 20 आम, तो 20 आम का दाम 5 रुपए। इसी तरह से अगर हम यहां बात करें, देखो 11200 ml 11200 ml H2 is obtained from 0.34 ग्राम। बोलो, माइक्रो मास निकालना आपको, सॉरी दिया है, कुछ और दिया है, एक मिनट, सॉरी दिस वन 56 ml 56 ml of H2 is obtained from 0.34 ग्राम। देखो 56 ml is obtained from 0.34 ग्राम। तो 1 मोल is giving half mole। 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने मोल हाइड्रोजन दे रहा है? आधा, माने दिस वॉल्यूम। देन 11200 ml of H2 will be obtained from, तो 0.34 into 11200 upon this is 56, अराउंड 200 आएगा। तो आंसर हो गया ये 68 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन विल बी 68 ग्राम। या मोल्स को भी इक्वेट कर सकते हो मास वॉल्यूम के टर्म में, बात करेंगे बाद में। हो गया? तो 68 ग्राम क्या हुआ? RC∭CH का मास। बेटा क्वेश्चन देखो, हाइड्रोकार्बन गैस व्हाइट प्रिसिपिटेट विद टॉलेंस रिएजेंट माने एसिडिक हाइड्रोजन है, टर्मिनल एल्काइन। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा हाइड्रोकार्बन माने टर्मिनल एल्काइन ही है। इंफॉर्मेशन क्या है? 0.34 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस 56 ml। तो ये इक्वेशन हुआ इसका। मतलब एक सोडियम मेटल, देखो 1 मोल माने इफ कंपाउंड हैविंग 1 एक्टिव हाइड्रोजन एटम, हियर इट इज एसिडिक। sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक। मैं क्या बोला था? कोई भी कंपाउंड हैविंग एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन, मन में आता होगा एक्टिव हाइड्रोजन कहां होता है और एसिडिक हाइड्रोजन कहां कहां होता है। मुझे नहीं मालूम कहां होता है, बट यहां तो बोल रहा हूं ना कि एसिडिक है। माने sp कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो एसिडिक है। बोलिए, अभी बताता हूं कि किसको कहेंगे एक्टिव और एसिडिक। तो 1 मोल विल गिव हाफ मोल वॉल्यूम 11200 ml। अब इन्फॉर्म लो, जो इक्वेशन है, क्वेश्चन है, उसको सोचो। 56 ml इज ऑब्टेन फ्रॉम 0.34 ग्राम। तो 1 मोल हाइड्रोकार्बन से माने 11200 ml हाइड्रोजन विल बी ऑब्टेन फ्रॉम हाउ मेनी ग्राम? तो आ गया 68। मतलब अब हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है RC∭CH, इसका मास है 68। सोचो, अप्लाई करो, R क्या हो जाएगा? 68 माइनस C2H, ये अननोन है, ये नोन है मास, ये नोन है मास, तो अननोन निकाल लेंगे। दिस इज 68 माइनस 25 43। और क्या है? CnH2n plus 1, this is the alkyl, is 43। CnH2n is, ये एक घटेगा, 43 माइनस 1 42। कार्बन का मास क्या है? 12, माने 12n plus 2n means 14n is 42। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ n?
and will be 42 upon 14 3. So this terminal alkyl contains carbon atom 3. Alkyl 3 का मतलब क्या हुआ? That is C3H7. thus हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? C3H7 C ट्रिपल बॉन्ड CH. ये बेटा C3H7 कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है एल्काइल का. 2 कार्बन C2H5 तो लिख सकते हो आप, C3H7 सोचना है क्या लिखूं, नॉर्मल प्रोपाइल लिखूं कि आइसो प्रोपाइल लिखूं, क्योंकि मैं बोला था कि एल्काइल में आइसोमर के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3. एल्काइल में आइसोमर के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3. तो 3 कार्बन एल्काइल का आइसोमर है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH एक ये, और इसका दूसरा आइसोमर है C3H7 का ये. According to question we can get structure like this. तो डेवलपमेंट खुद होना चाहिए. जब ये एप्लीकेबिलिटी, दिस इज सेड टू बी फिजिको ऑर्गेनिक या कैलकुलेटिव ऑर्गेनिक, या क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे, ये चीजें अगर दिमाग में आएगा तो शार्पनेस बढ़ेगा दिमाग का, अपने आप चीजें आसान होती चली जाएंगी. ये तो एक मेथड है इसको लेने का. दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है बेटा कि मान लो कोई एल्काइन रिएक्शन तो कर रहा है टर्मिनल एल्काइन, और एल्काइन का मतलब होता है CnH2n-2, दिस इज 68. तो CnH2n क्या हो गया? 68 + 2 70. मतलब CnH2n का मतलब क्या हुआ बेटा? कार्बन 12n + 2 हाइड्रोजन 2n, दैट इज 14n इज 70. तो n क्या हो गया? 70 upon 14 5. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में आ जाओ. N5 CnH2n-2 मीन्स R C ट्रिपल बॉन्ड CH क्या हो गया? बराबर C5H8. तो सीधे आ गया R क्या हो गया? C5H8 माइनस C2H C3H7. यही है, यही स्ट्रक्चर आएगा. दिस इज एन अल्टरनेट मेथड. Now we will discuss in next class regarding active and acidic hydrogen atom and how question is asked from those 2 points. इसके बारे में बात करेंगे. पुनः बेटा अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड. क्या? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये अप्रोच पहुंचे. थैंक यू.